रहे हैं उनको जागृत करना और किसी प्रकार धर्म कार्य से जोड़ के रखना। ठीक है, सनातन का अपमान ना करें, देवी देवताओं के नाम पे पखंड ना करें, ढोंग ना करें। अगर आपसे लगता है कि आपकी आत्मा बोल रही है कि भी किसी का भला हो जाएगा तो दिल से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए। हिंदू में संस्कार कहीं ना कहीं देखता हूँ कि आज भागा भागम के चक्कर में वो चीज़ नहीं आ पा रही है। तो इस तरह के भगवत कथा हो, राम कथा हो, हनुमान चालीसा हो, इसे कहीं ना कहीं लोगों में जो सम्मान जगता है, लोग अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने हिंदू धर्म की जो सनातन धर्म में जो है उसको वो लोग समझने की कोशिश करते हैं और बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। पालम डावडी रोड पर स्थित शनिदेव हनुमान मंदिर के स्थापना दिवस पर सुंदर कांड का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। इस मौके पर मंदिर के पुजारी गुरुजी सनी कुमार जी ने तमाम सनातनियों को मंच पर सम्मानित किया। सनी कुमार जी, आज इतना शानदार कार्यक्रम आपने किया है, सुंदर कांड किया है, लोगों को सम्मानित किया है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले जय श्री राम। प्रवीण जी, मैसेज यही है कि हमारे सनातन जो है उसमें लोग पिछड़ रहे हैं, उनको जागृत करना और किसी प्रकार धर्म कार्य से जोड़ के रखना। और यही हमारा उद्देश्य है कि जो लोग, जो हमारे बच्चे यंग पीढ़ी के भटक रहे हैं, जो धर्म से भटक रहे हैं और मंदिरों में माँ बाप, जो इंसान भगवान को नहीं समझ पा रहा है वो माँ बाप को क्या समझेगा, जो माँ बाप को नहीं समझ पा रहा है वो भगवान को समझेगा। तो हमारे यहाँ सबसे पहले प्रेरणा यही है कि माँ बाप का सम्मान और अपने धर्म को समझे, सनातन को समझे, सनातनी मर्यादा को समझे और अपने देवी देवताओं का सम्मान करें, इनका अपमान ना करें। सबसे बड़ा यही है। सनी जी, कितने वर्ष मंदिर को हो गए हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ चमत्कार हैं और क्यों लोग इतने विश्वास के साथ मंदिर से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ी बात विश्वास और आस्था है। और इस मंदिर में स्वयं बालाजी की ऐसी कृपा है कि आप कोई भी बात रखेंगे वो पूरी होगी। इसका प्रमाण है कि यहाँ पर बहुत से लोग रोहिणी से, कराला से, ख्याला से, नजफगढ़ से और मायापुरी से, कालका जी से, नराना से यहाँ लोग बैठे हुए आए हुए, रोहिणी से भी, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और वो हनुमान जी से जो भी प्रार्थना करते हैं, बालाजी से, बस वही सुनते हैं, वही करते हैं। मैं तो एक सेवादार हूँ और सेवा में लगा रहता हूँ। आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि आज भी आपकी समाज सेवा दिखाई दे रही है, आपने कैंप वगैरह लगाए हुए हैं? मेडिकल कैंप वो सभी के लिए था, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हार्ट का था, ब्लड शुगर, थायराइड, किडनी और तमाम बीमारियां जो भी आंखों से लेकर घुटनों की पीड़ाएं, जो लोग परेशान थे उनके लिए सुविधाएं। और उसमें ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल कैंप जो लगते हैं हमारे यहाँ कि यहाँ फॉर्मेलिटी से पर्ची बन गई, जो पर्ची बन गई है तो डॉक्टर साहब के यहाँ भेजकर उनका ट्रीटमेंट भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है। अक्सर मेडिकल कैंप जो लगते हैं वो सिर्फ वहीं तक रहते हैं कि पर्ची बनी और भीड़ को दिखाना और कार्यों को। हाँ जी, मेडिकल कैंप का मतलब होता है कि अगर प्रोसीजर है तो पूरा करें, किसी को भूख है तो उसको भोजन पूरा दें, सिर्फ ये नहीं कि थाली दिखाकर वापस रख लें। तो ये जितने भी पीड़ित लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, पर्ची बनी है, अगर उनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या किसी प्रकार की कोई पीड़ा ऐसी है जो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, तो हमारे डॉक्टर साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं और हम भी उनके साथ मिलकर उनकी हेल्प करेंगे उन पीड़ाओं से मुक्त कराने के लिए, जो गरीब लोग। गुरुजी, एक और सवाल, पहले भी हमने कवरेज की थी, आपने बताया था कि ये चमत्कारी मंदिर है और जो हारा हुआ इंसान होता है उसके लिए ये एक सहारा है, बड़ी बड़ी बीमारियां आप लोगों ने ठीक करी हैं। तो किस तरह के लोग यहाँ आ सकते हैं, कैसी कैसी परेशानियां झेलते हुए यहाँ आ सकते हैं एक उम्मीद के साथ? तो ये तो प्रवीण जी जो आए हुए लोग हैं वही बता सकते हैं कि यहाँ पर उनको क्या प्रमाण मिला है और बालाजी की कैसी कृपा है। तो चंद लोग हैं। कृपा गारंटी के साथ होती है, आप भी पर्ची वर्ची निकालते हैं कुछ? नहीं, ये देखो सुनो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। दुनिया में जो लोग इस काम को करते हैं, जो भी गद्दी लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर्चियाँ निकाल रहे हैं, अपना तरीका होगा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, ना मैं बिलीव करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ और सामने वाले की भावना भी सही है तो ईश्वर सुनता ही है। मेरी प्रार्थना कर से कुछ नहीं होगा, सामने वाले की आस्था भी सही होनी चाहिए। और ये सब कहते हैं चौकियाँ गद्दियाँ, मैं इनको बिलीव इसलिए नहीं करता कि कोई देवी देवता, अगर कोई इंसान इस चीज़ को कहता पूरे हिंदुस्तान में कि मुझ में कोई देवी देवता आता है, तो मैं उस चीज़ को चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे सामने वो शक्ति उसके अंदर प्रकट नहीं हो सकती। वो दुनिया में कुछ भी करता है, बड़ी भीड़ में 1000 में करे,
अगर मैं सामने खड़ा हूँ उसमें प्रकट नहीं हो सकती हो। अगर वो प्रकट हो जाती हैं तो मैं उनका सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। कि मैंने आज तक के अपने 40 साल की यानी कि तपस्या में, जीवन में, 40 साल से उम्र ज़्यादा है बहुत, लेकिन 40 साल के सफ़र में मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा किसी में देवी देवता आते हैं। ठीक है, सनातन का अपमान ना करें, देवी देवताओं के नाम पे पखंड ना करें, ढोंग ना करें। अगर आपसे लगता है कि आपकी आत्मा बोल रही है कि भी किसी का भला हो जाएगा तो दिल से उनके लिए प्रार्थना कर दें, दुआ कर दें उनके लिए, भगवान जी से प्रार्थना करें, उनके लिए सुंदर कांड करें, हनुमान चालीसा करें, ताकि वो सनातन से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहें, उनका विश्वास बना रहे, उनका विश्वास ना टूटे। लेकिन ये ना कहूँ, मैं कहूँ जी मुझ में बालाजी आते हैं, मुझसे बालाजी बात करते हैं, ये झूठ है। वो मुझसे बात नहीं करते, मैं उनसे बात करता हूँ कि परवीन भाई का ये काम कर दो। तो बिल्कुल आपने सुना होगा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बस प्रार्थना करते हैं और काम हो जाता है, नाम इनका हो जाता है। बाबल जी, आज मंदिर स्थापना दिवस पर सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, आप खुद पहुँचे और आपको अक्सर देखा जाता है धार्मिक कार्यक्रमों में, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जिस जगह भी धार्मिक कार्यक्रम होता है वहाँ हर भगवान किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं और उनके चरण पाद का अपने हृदय में और उनका ललाटमुख अपने आँखों के सामने आवे, समर्पण भावना से यदि पूजा करेंगे तो आपका कल्याण होगा। अब मैं भगवान राम जी से, हनुमान जी से, सीता जी से प्रार्थना करता हूँ कि कल्याण करें और क्षेत्र को और शांति बनाए रखने के लिए सबसे अपील भी करता हूँ। धन्यवाद। रामलीला का भी दौर आ रहा है, जो आपके समर्थक लोग हैं आपके मार्गदर्शन में काम करते हैं, कैसे व्यवस्था बनाए, क्या क्या कहना चाहेंगे? रामलीला अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का द्योतक है। रामलीला का सही मामले में जो राम जी का जो पारिवारिक और उनका जो संदेश मिलता है वो भ्रातृत्व प्रेम, त्याग और तपस्या, और सीता जी की चरित्र और लक्ष्मण जी का भ्रातृत्व प्रेम, भाई भरत जी के त्याग, ये सब मिलता है। तो समाज में आज पारिवारिक परिवेश को उससे सब बच्चों में इसका ज्ञान होना चाहिए। आज उसकी लुप्त होता जा रहा है। तो मैं तो रामलीला कमेटी से एक ही आग्रह करूँगा, ज़्यादा संख्या में बच्चों को बुला करके इसको ज्ञान दें, क्योंकि आज आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, परिवार में एक दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करता। अब प्रभु राम ही थे जो पारिवारिक परिवेश में त्याग और तपस्या और सीता जी का चरित्र, हनुमान जी का सेवा भावना, ये उदाहरण है। तो बच्चों में ये उदाहरण पेश होगा, ज्ञान होगा, तभी हो सकता है। हमारे साथ सुरेश बिहारी जी हैं। सुरेश बिहारी को आपने देखा होगा, अक्सर अलग अलग प्रोग्राम में जाते हैं, निस्वार्थ निःशुल्क चरण पादुका की सेवा करते हैं, लोगों की चप्पल उठाने का काम करते हैं और प्रभु के चरणों में हमेशा इनका काम रहता है और जुबान पर रहता है जय श्री राम। सही कह रहा हूँ? जय सीताराम। देखो, जहाँ नर नहीं तो नारायण कहाँ से। सन 86 से ये हमारे राकेश प्रधान जी हैं विजन क्लब के, इन्होंने हमें एक बात सिखाई है कि लोगों को सेवा करना है। बाद में मिले हमारे गुरुजी, बोले बिहारी सेवा करना है। तो पहले हमें बोलते थे ओए सुरेश बिहारी, ओए सुरेश बिहारी। और जब से मैंने चप्पल जूते की सेवा करी, आज इज्जत के नाम ले आता है सुरेश बिहारी जी। तो फर्क है ना। तो कहते हैं ये शरीर किसी का नहीं है। ये जो मंदिर हनुमान शनिदेव हनुमान मंदिर है, यहाँ के बारे में कितना जानते हैं और प्रभु का कितना आशीर्वाद रहता है? देखिए, ये मंदिर का आज नाम है। ये पीछे ग्राउंड देख रहे हैं आप, रामलीला ग्राउंड है। सीता का रोल, सबड़ी का रोल, कौशल्या का रोल, शांतनु का रोल, बहुत सीता का रोल करा हमने। सुरेश बिहारी लेडीज ही पार्ट करा है। जब से ये मंदिर बना है, यहाँ क्या है, मेन बात है, यहाँ कोई मांग नहीं है। देखो, बिहारियों सन 86 से जूते चप्पल की सेवा कर रहा हूँ। हर जगह पैसा देने के बाद भी काम नहीं बनता, लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन हमारे सन्नी गुरुजी ऐसे कर देते हैं। जहाँ पैसे की बात आ गई ना, वहाँ कोई काम नहीं होगा। ये ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं है, मैं सन 80 से रह रहा हूँ। क्यों राकेश जी, सतीश जी संघ में काम करते थे, लेकिन इन्होंने हमसे बोला बोल जय श्री राम। मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलता हूँ जय सीताराम। जब नर नहीं तो नारायण कहाँ से।
आपका नाम सर? जी, मेरा नाम रामदल महतो है। क्या कहना चाहेंगे, आज पहुंचे हैं, कैसा अनुभव रहा है, सम्मानित आपको किया गया है? मुझे बड़ा अच्छा लगा और चूँकि आज मुझे लगता है कि आज के समाज में जिस तरह से हिंदू पिछड़ रहा है, हिंदू में संस्कार कहीं ना कहीं देखता हूँ कि आज भागा भागम के चक्कर में वो चीज़ नहीं आ पा रही है। तो इस तरह के भगवत कथा हो, राम कथा हो, हनुमान चालीसा, इसे कहीं ना कहीं लोगों में जो सम्मान जगता है, लोग अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने हिंदू धर्म की जो सनातन धर्म में जो है उसको वो लोग समझने की कोशिश करते हैं और बच्चों में शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा और यहाँ का प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ। और सन्नी जी बहुत बात अच्छी कही है। वो कहते ना, आपने उनसे सवाल किया था कि यहाँ पे क्या क्या फ़ायदा होता है। एक्चुअली मैं इतना कहूँगा, जिसकी जैसी भावना वैसे ही फल दे। बिल्कुल, क्योंकि मैं 40 साल से मैं भी कहीं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले जय संतोषी माता अंदर पार्टी में मैं जागरण में गाया करता था और बहुत अच्छा लगा, जिन लोगों से मिलने का मौका मिला। सुरेश बिहारी के मामा जी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये संस्कृति, अपने सनातन धर्म की संस्कृति को जागृत कर रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता फैला रहे हैं और आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। मैं इनके साथ हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है सर? राकेश प्रधान। क्या कहेंगे, सनातन धर्म का प्रसार प्रचार गुरुजी कर रहे हैं शुरुआत से, सनी कुमार जी, क्या कहना चाहिए, आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम तो उत्तम है ही है, क्योंकि कार्यक्रम जिसका है वो खुद ही बहुत बड़ी हस्ती हैं। रही बात सन्नी कुमार जी के बारे में, तो ये तो पैदाइशी इनमें है जी। ये कोई आज से या 6 साल से 2 साल से नहीं है, पैदाइशी इनमें गुण हैं, इनके पैतृक उससे चलता आ रहा है और इनको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है परिवार से और उसके मुताबिक लोगों के काम होते हैं। और ये मानिए बहुत लोगों के काम हुए हैं, आस्था लोगों की। अरे बंद नहीं हुआ है। क्या नाम बता दीजिए? मेरा नाम सतीश गुप्ता है। क्या कहेंगे सनी कुमार जी, आज कार्यक्रम ये किया है, कैसे व्यक्तित्व हैं और सनातन धर्म को जिस तरह से प्रचार प्रसार के लिए लगातार कार्यक्रम करते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं? आज का कार्यक्रम सर्वोत्तम है और मैं जब सनातन धर्म की बात करता हूँ, संस्कृति से जोड़ के बात करता हूँ। मंदिर निर्माण, बहुत मंदिरों का निर्माण होता है, जगह जगह मंदिर हैं, परंतु मैं इस सनी मंदिर के माध्यम से और राकेश जी के माध्यम से, भाई सनी से जब मेरा परिचय आया तो मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि हमें एक समाज में आने वाली पीढ़ियों में हम सनातन धर्म की जड़ों को बोहें। वो आवश्यकता है आज सनातन धर्म की, क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें पता ही नहीं है। हमारे 36 करोड़ देवी देवता हैं, हम हर एक को अलग अलग पूछते हैं। कोई करोड़ कोटि के देवी देवता है और हम हर एक को अलग अलग पूछते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, हर एक की अपनी अपनी आस्था है। परंतु मैं मानता हूँ कि आप बजरंगबली कलयुग में सबसे बड़े देव बजरंगबली के रूप में कहलाए और उनकी कृपा जिस पर हो जाती है, जिस पर कृपा उसकी हो जाती है, फिर कोई संसार में कोई उसका बाल बांका कर नहीं सकता। इसी प्रकार मैं सनी जी के लिए कहूँगा, सनी जी एक अच्छे सनातनी होने के नाते धार्मिक रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और ये भगवान की सेवा इन्होंने जो स्वयं की प्रेरणा से ली है, मैं इन्हें भगवान से प्रार्थना करूँगा कि और इन्हें शक्ति दें जो सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। जय श्री राम। तो देखिए, ये तमाम सनातनी हैं और ये भक्त लोग भी बैठे हुए हैं जो इस मंदिर से लगातार जुड़े हुए हैं और इस तरह के कार्यक्रम लगातार सनी कुमार जी करते रहते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि हमारे जो युवा हैं उन्हें सनातन धर्म के प्रति उनमें जागरूकता फैले और जो हमारी संस्कृति हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे देवी देवता रहे हैं, श्री राम के आदर्श हैं, उनके बारे में पता चल सके। और यही वजह है कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित भी किया गया, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया और साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ जो हुआ उसने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इको लाइफ हॉस्पिटल का फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों लोगों की बीपी, शुगर, वजन व आंखों की मुफ्त जांच की गई। पुजारी गुरुजी सनी कुमार ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम करने का हमारा उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति देश के युवाओं को जागृत करना है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।